आप सभी विश्वासियों को जैसु। आज का सुसमाचार संत मत्ती के अध्याय 6 वाक्यांश 19 से 23 से लिया गया है। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहाँ मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ ना तो मोर्चा लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है, वही तुम्हारा हृदय भी होगा। आँख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आँख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आँख बीमार है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकारमय होगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है, यदि वही अंधकार है तो यह कितना घोर अंधकार होगा। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहाँ मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह दृष्टांत अपने शिष्यों को क्यों सुनाया? क्योंकि वे चाहते थे कि हम धर्मियों के समान कार्य करें, न कि धर्मी बनकर अधर्मियों के समान कार्य करें। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने जीवन में इस संसार पर मनुष्य बनकर आए और उन्होंने अपने जीवन के लिए किसी भी संपत्ति को उन्होंने पूंजी के रूप में अपने पास जमा नहीं किया। उन्होंने जमा किया अपने पिता के राज्य के लिए। उन्होंने इस संसार में रहकर हर वो कार्य किए जो उनके पिता के राज्य में उनको पूंजी प्रदान करने वाले थे। उन्होंने इस संसार में दूसरों की मदद की, दूसरों को प्यार किया। अपना जो कुछ भी था उन्होंने सब कुछ दूसरों को दे दिया। इसलिए वचन कहता है, यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उनके सामने कर दो। कोई यदि तुम्हारा एक कपड़ा लेता है तो उन्हें अपना कुर्ता भी उतार कर दे दो। कहने का तात्पर्य यह है विश्वासियों, कि हमें इस जीवन में कुछ भी संचित नहीं करना है। हमें संचित करना है अपने अच्छे कार्य, अपने अच्छी सोच और दूसरों की सेवा। यदि यह जीवन में हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के समान सेवा करते हैं, अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करते हैं, उससे बड़ी पूंजी आपको स्वर्ग में नहीं मिल सकती। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने स्वयं वह करके दिखाया। वह इस संसार में आए और उन्होंने अपना सब कुछ, यहाँ तक अपना जीवन भी हम सभी के लिए समर्पित किया। फलस्वरूप उनके पिता ने उन्हें स्वर्ग में वह स्थान दिया जो उनके कार्यों से अधिक महान था। पिता परमेश्वर ने उनको अपने दाहिनी ओर विराजमान किया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम भी उस स्थान पर पहुंच सकते हैं यदि हम इन सांसारिक जीवन में रहते हुए इस संसार में अपनी पूंजी को इकट्ठा करने में अगर लगे रहें, तो हम निश्चय ही अपने पिता के राज्य में अर्थात स्वर्ग राज्य में अपनी जगह और अपनी पूंजी नहीं बना सकते। हमें संसार में
दूसरों की सेवा करना है, दूसरों को प्यार करना है, दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित करना है। हमारे पास कई ऐसे उदाहरण हैं। हमारे जितने संत थे, उन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित किया। उन्होंने इस संसार में अपनी पूंजी को एकत्रित नहीं किया, बल्कि उन्होंने स्वर्ग राज्य में पूंजी इकट्ठा किया, और वह पूंजी थी वो अपने पिता और अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ उनके स्थान पर हैं। हम जानते हैं हमारी मदर टेरेसा, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बीमारों, गरीबों, बेसहारों के लिए निछावर कर दिया। उनकी सेवा के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। अंतिम समय तक उन्होंने अपने जीवन को निछावर किया। एक समय की बात थी जब वहां पर संत पिता आए हुए थे और किसी पुरोहित को उन्हें लेके आना था। जब वे रास्ते से जा रहे थे तो एक सिग्नल पड़ा और उस सिग्नल में उनकी गाड़ी खड़ी हो गई। जब मदर बाहर देखती हैं गाड़ी के बाहर, तो उन्हें एक लाचार और मृत्युसन, जो मृत्यु जिनकी होने वाली है, वह एक पुरुष दिखाई देता है। वह तुरंत उस गाड़ी से निकल जाती है और उस मनुष्य को संभालती है, उसकी सेवा करती है, उसको गले से लगाती है और उसको लेकर अपने आश्रम में, अपने मदर हाउस में पहुंच जाती है। वह पुरोहित बोलते हैं, मदर, हम लेट हो रहे हैं। उस समय वह मदर उन्हें जवाब देती है कि मेरे प्रभु यीशु क्रिस्त मुझे यहाँ मिल गए हैं, मुझे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम अपनी मदर के समान, अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के समान अपना संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए देते हैं, तो निश्चय ही हम भी स्वर्ग राज्य में अपनी पूंजी बना सकते हैं। हमारे शरीर में जो आँखें हैं, वे आँखें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। यदि ये आँखें हमारी खराब हो जाए तो हमारे सांसारिक जीवन अंधकारमय हो जाएगा, क्योंकि हमारी आँख दीपक का कार्य करती है। उसी प्रकार यदि हमारा जीवन इस संसार में सांसारिक चीज़ों के लिए, सांसारिक चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए अगर लग जाए, तो निश्चय ही हमारा स्वर्ग राज्य अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए हम सभी को अपनी ज्योति की तलाश करना है, अपने अच्छे कार्य करना है, हमें सेवा करना है, तभी हम अपने स्वर्ग राज्य में पूंजी एकत्रित कर सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम जानते हैं कि इस समय इस संसार में हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सभी रिश्तेदारों के लिए, अपने संबंधियों के लिए पूंजी इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। और वह पूंजी जो हम गलत ढंग से एकत्रित कर रहे हैं, क्या हम इस पूंजी को स्वर्ग राज्य में ले जा सकते हैं? नहीं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त इस सांसारिक पूंजी की बात नहीं करते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त उस पूंजी की बात करते हैं, यदि आप इस संसार में रहकर अपना समय, अपना सब कुछ, अपना जीवन यदि दूसरों के लिए समर्पित करते हैं, यदि आप इस जीवन में दूसरों की सेवा करते हैं, आपकी यही पूंजी स्वर्ग में एकत्रित की जाएगी। अर्थात यदि आप ऐसा इस जीवन में करते हैं, इस सांसारिक जीवन में रहते हुए ये कार्यों को करते हैं, तो निश्चय ही आप स्वर्ग राज्य में
मेरे पिता और मेरे साथ में होंगे। क्या मैं और आप इस संसार में सांसारिक प्रलोभनों के रहते पूंजियों को एकत्रित कर सकते हैं, या फिर हम स्वर्ग राज की पूंजी को बना सकते हैं? आमीन। हे मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। हे मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। हर दुखों में तू जो है, अंधेरे चारों देने तुझे ये जीवन यीशु बुलाता है। हर दुखों में तू जो है, अंधेरे चारों देने तुझे जीवन यीशु बुलाता है। हे मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। कोई नहीं यहाँ तेरा, सब खो गए तेरे, देने तुझे ये जीवन यीशु बुलाता है। कोई नहीं यहाँ तेरा, सब खो गए हैं तेरे, देने तुझे ये जीवन यीशु बुलाता है। मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। तेरे पथ के कांटों को, नैनों के आंसू को, झोले गुनाहों को यीशु बुलाता है। तेरे पथ के कांटों को, नैनों के आंसू को, झोले गुनाहों को यीशु बुलाता है। हे मानव सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। हे मानव सुन जरा, तुझे यीशु बुलाता है।